Hello everyone, how are you guys? So today we will discuss about the essay writing, how we are writing essay in UPSC Civil Services exams and State PSC exam. Myself Furkan Akhtar, I have secured 444 rank in Civil Services exam 2017. So let's start. So today's agenda will be: first, why is UPSC or state PSC is asking you to write an essay? And second, why essay writing is an art? What are the evaluation criteria? Why essay marks matters a lot for good ranks? What is an essay and how it should looks like? So, uh, agenda I have divided in 5 points. तो इन 5 पॉइंट्स में हम जो है पूरा एस्से जो यूपीएससी का है वो कैसे लिखना है, वो एस्से क्यों लिखा जाता है, उसके मार्क्स किस हिसाब से उसकी स्कीम है टू गिव मार्क्स, और एक अच्छी रैंक के लिए एस्से का मार्क्स कितना मैटर करता है और एक अच्छा एस्से किस तरह से दिखता है। तो ओवरऑल आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपके जो है जो भी माइंड में आते होंगे, आई विल ट्राई टू address in all these 5 points. So let's start without wasting any further time. So first point will be, why is UPSC or state PSCs asking you to write an essay? So सबसे पहला सवाल, यूपीएससी में हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, यूपीएससी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें अपना माइंड अप्लाई करना हर जगह। वाई, व्हाट, व्हेन, ये सारे सवाल हमें पूछने। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, वाई यूपीएससी और स्टेट पीएससी इज आस्किंग यू टू राइट एसे। तो एक एसे जो होता है वो पूरे कंप्लीट जो है सॉल्यूशन होता है, पूरी कंप्लीट पैकेज होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का। उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी डिटेल्स होती हैं, उसके फैक्ट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स में, और उसका सारा फैक्ट्स और डिटेल्स देने के बाद जो है कंक्लूजन पार्ट्स में एक डिसीजन होता है, एक ओपिनियन होता है, एक फैसला लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक हिस्से में होता है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने वाले ऑफिसर्स में ये सारी चीजें कैसे आए, ये सारी यूपीएससी किस तरह के ऑफिसर्स सेलेक्ट करती है, तो इन्हीं एसेज के थ्रू जो है यूपीएससी is trying to find out those officers those who are think in a well structured manner, जिनकी थॉट्स में कोहेरेंस हो, और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा उनके पास हो, वो उस डेटा को वो यूज कर पाए। तो इस तरीके से यूपीएससी ये चाहती है कि जब हम एक एस्से दें, एक एस्से की टॉपिक दें, एक सब्जेक्ट मैटर दें या एक कोई टाइटल दें, कि हमें इस पे जो है आप अपना व्यू दीजिए 1000 to 1200 वर्ड्स में। देन आपको एक ऐसा एस्से लिखना होता है जिसमें उस सब्जेक्ट मैटर को आप ओवरऑल, नॉट गोइंग वेरी डेप्थ, बट बहुत सारे एस्पेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट जो है आप उस सब्जेक्ट मैटर के आप 1000 to 1200 वर्ड्स में लाके सामने रख दें। सो यूपीएससी वांट्स that essay should be in a well structured manner. Well structured manner means जब आप कोई चीज की किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, वो चीज कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों उस चीज का डिस्कवरी हुई, या इस चीज हमारे पिक्चर में क्यों आई, ये इस प्रॉब्लम क्यों हमारे सामने आई, और इस प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व नहीं किया तो क्या नतीजा आएगा, इस प्रॉब्लम की डिटेल्स क्या है, और अगर हम आगे जो है इस प्रॉब्लम का इस हिसाब से सॉल्यूशन देते हैं तो अगले 10 साल में हम कहाँ पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम, और विद ऑल कोहेरेंस, जो आपकी आइडियाज हो, जो आपकी लॉजिक्स हो, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए। मतलब आप अभी ये करेंगे, अगले स्टेप पे स्टेप नंबर 2 में ये करेंगे, स्टेप नंबर 3 में ये करेंगे,
तुम और जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप आइडियाज पुटअप कर रहे हैं, उसमें सिंक होना चाहिए। एंड जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्शनेबल। मतलब उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को ऐसा नहीं है कि मतलब हम उस इंफॉर्मेशन को रख लें और वो ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दें। वो जो इंफॉर्मेशन या डेटा मिल रहा है, उस ऐसी इंफॉर्मेशन उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करिए, उस ऐसे फॉर्म में लाए कि जिससे हम उस पर वर्क कर सकें, उसमें आप अपना टारगेट सेट कर सकें। तो इस हिसाब से ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर्टिकुलर एसे में जो है दिखती है। तो यूपीएससी यही चाहती है कि जो भी ऑफिसर सिलेक्ट हों, वो उनमें ये 3 खूबियां हों। एक्चुअली ये एसे की खूबियां तो होती ही हैं, ये साथ में ये खूबियां उस ऑफिसर में दिखती हैं। तो उस ऑफिसर में होनी चाहिए जो यूपीएससी के उसमें सिलेक्ट हो, कि वो उसका जो थॉट प्रोसेस हो वो स्ट्रक्चर्ड हो, कोहेरेंट हो, और जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास हो, वो उस इंफॉर्मेशन से कुछ निकालने की कोशिश करे कि हाँ, मैं इस इंफॉर्मेशन से ये रिजल्ट ला सकता हूँ। तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाई यूपीएससी or state PSC is asking you to write an essay. So next point we'll discuss why essay writing is an art. So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्ट होता क्या है। एक्चुअली आर्ट जो होता है वो विजुअल आर्ट्स होते हैं जो हमें दिखते हैं, लाइक पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, फोटोग्राफी हो गई, किस तरीके कोई डिजाइन हो गया। तो जो विजुअल आर्ट्स होते हैं उसमें जो भी आर्टिस्ट होता है उसका एक्सप्रेशन, उसकी थॉट, उसकी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी वो दिखती है। मतलब एक आपने पेंटिंग देखा तो उसमें आप बहुत सारे डायमेंशन देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इमेजिन कर सकते हैं। उस ऑथर से आप अपनी इमेजिनेशन मैच करा सकते हैं, उस ऑथर ने किस हिसाब से ये चीजें इमेजिन की, किस तरह से ये पेंटिंग बनाई है। इसी तरीके से स्कल्पचर है और इसी तरीके से फोटोग्राफी, तो विजुअल आर्ट्स में। इसी तरह का परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है। आपने बहुत अलग अलग तरीके की म्यूजिक सुनी होगी, अलग अलग तरीके के डांस जैसे कथक है, और हमारे अलग 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 आप उसमें स्टेट्स में अलग अलग तरीके के डांस है। तो तो जो डांस है, डांस की जब आप डिटेल्स पढ़ोगे तो उसमें आप हैंड मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन, और जो एक्टिविटीज हैं, जो बॉडी शेप है, उससे बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखते हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है। तो आर्ट्स जो होता है वो एक्चुअली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन है, चीजों को या समाज में या लोगों के बीच में अपनी बात को कहने का एक तरीका है, थ्रू म्यूजिक, थ्रू डांस, थ्रू पेंटिंग, थ्रू लिटरेरी आर्ट्स लाइक पोएट्स, पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा। तो इन सारी चीजों के थ्रू जो है वो सारी कम्युनिकेशन होती है। तो इसीलिए जो है एस्से जो होता है वो आर्ट कहा जाता है। जो आप एस्से राइट करते हो, जो एस्से राइटिंग होती है, वो एक तरीके से एक आर्ट है। तो essay, when you are writing an essay, you are communicating with the examiner. When you are writing an essay for any particular audience, then you are trying to communicate that audience that this is the subject matter and this is all about what I think about this subject matter. So किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप कैसे सोचते हैं और क्या आप बताना चाहते हैं, तो इट्स अ कम्युनिकेशन। तो आर्ट्स में भी यही होता है और थ्रू एस्से भी। तो दिस इज व्हाई एस्से राइटिंग इज एन आर्ट। अब यू सी, essay writing is an art because it reflects the creativity and innovation for a solution, expression of ideas and observations, communication skill and its effectiveness। तो जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज का या ऑब्जर्वेशन, जो आप देखते हो वही चीजें आप एस्से में लिखते हो, और सिमिलरली जो आप आइडियाज आप देखते हो या फील करते हो वो सारी आप अपने आर्ट्स में डालते हो, पेंटिंग में, फोटोग्राफी में। तो एस्से राइटिंग इज एन आर्ट। मतलब आप अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी करके आप अलग अलग तरीके से आर्ट्स बनाते हो, स्कल्पचर्स बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, पोएट्री लिखते हो, ड्रामा करते हैं, डांस अलग अलग तरीके के नए नए डांस आते हैं। तो उसी तरीके से एस्से राइटिंग का भी जो है अलग अलग उसमें जो है
कोई भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप इमेजिन करते हो, उसमें अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हो। सो इन essay you are trying to give solution about a subject matter in a very unique way, innovative way, and that shows the imagination of the author. Similarly, in arts, the imagination of the artist is showcasing through the painting, through the sculpture, through the poetry, through the dance. So this is why, that's why the essay writing is an art. And third, what are the evaluation criteria? So we are coming back to the UPSC pattern, how the essay writing, how the essay evaluate होता है, उसकी criteria क्या क्या है। तो इसमें 4 points आते हैं। There are 4 points under which the evaluation being done. One is content, second is organization, third is style of expression, and fourth one is the presentation and grammar. So सबसे important you can see, the most important thing is the content. उसका weightage है 100 से 200 marks का. So content कैसा होना चाहिए? That should be relevant, that should be deep, and the all content should be accurate. So जो कंटेंट आप एस्से में डालते हो, आप इंट्रोडक्शन में डालते हैं, कुछ कंटेंट आप बॉडी पार्ट में डालते हैं और कंक्लूजन में डालते हैं, तो वो जो कंटेंट होता है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से, जो आपको एस्से की टॉपिक दी गई है, उससे रेलिवेंट होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं डाल सकते। तो कंटेंट का रेलिवेंस तभी होगा जब आप सब्जेक्ट मैटर या एस्से की टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके कीवर्ड्स को आप अच्छे से डेसिफर कर पाएंगे। अगर आपने एस्से की टॉपिक को डेसिफर कर लिया, उसके टाइटल को आपने अच्छे से समझ लिया comprehensively, then your content will be relevant, deep, and that information should be accurate. Second point is organization. अगर आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से समझा है, पहले से उस चीज को अपने ऑब्जर्वेशन में या अपने उसमें राइटिंग्स में कभी आप लाए या उस पर कभी आपने डिस्कशन किया है, तो जब आप लिख रहे होंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो फ्लो अपने आप से बन जाएगा, एक थ्रेडिंग हो जाएगी। हाँ, आप ये सोचेंगे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे 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 जो है 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरे पॉइंट में फिर ये बात करूंगा, फिर ये बात करूंगा, फिर ये बात करूंगा। तो इस हिसाब से वो जो है लॉजिकल फ्लो ऑफ द आइडियाज वो अपने आप से बन जाएगा। तो कंटेंट is very much important because you are giving the detail, facts, depth of the subject matter, but the organization is also very important because it gives the idea to the examiner that the author is having a logical flow of his ideas. वो जो ऑथर है वो एट रैंडम नहीं सोचता, वो अपनी जो भी आइडियाज हैं वो उसको आर्टिकुलेट कर सकता है, वो ठीक से प्रेजेंट कर सकता है, एक सीक्वेंस में सोचता है, एक कोहेरेंस में से, तो मतलब पहले वो एक चीज करेगा, फिर दूसरी चीज करेगा, फिर तीसरी चीज करेगा, फिर that will be order in his ideas. And the style and expression, and style and expression is very important, and it comes through your control on the medium of language. तो जो लैंग्वेज आप चूज करते हैं मेंस में, राइटिंग में, जो लैंग्वेज आप चूज करते हैं उस लैंग्वेज में जो है आपका जो कंट्रोल होगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या अदर लैंग्वेजेस में, तो जो राइटिंग स्टाइल है, टोन है, वोकैबुलरी है, and ability to express thoughts and ideas in a clear and concise manner, वो उसी के थ्रू आएगा कि आप उस लैंग्वेज पर आपको कितना कंट्रोल है। तो आपको सबसे पहले तो मीडियम या लैंग्वेज जो आपको चूज करनी है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो, ज्यादा से ज्यादा वोकैब आपकी अच्छी हो, तो उस हिसाब से जब लैंग्वेज चूज करते हैं, उसके बाद जब आप एस्से के सब्जेक्ट मैटर को समझ पाते हैं, तब फिर आपको एक्सप्रेस करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती है। सो योर स्टाइल एंड एक्सप्रेशन विल बी नेचुरल। आपकी जो राइटिंग स्टाइल होगी, आपका जो वोकैब आएंगे, जो कीवर्ड्स आएंगे, वो बहुत नेचुरल होंगे, जो आप रोजमर्रा डेली लाइफ में अपनी राइटिंग में यूज करते हैं, तो दैट विल बी वेरी नेचुरल। एंड फोर्थ वन इज द presentation and grammar.
सो प्रेजेंटेशन एंड ग्रामर का लाइक सिमिलरली मैंने थर्ड पॉइंट में बोला कि प्रेजेंटेशन एंड ग्रामर जितनी ज्यादा आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल होगा उतनी ही ज्यादा जो है आपको जो है ग्रामेटिकल एरर से आप बच पाएंगे, आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे। और नीटनेस एंड क्लीननेस तो आपसे प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस, एज मच एज यू आर डूइंग प्रैक्टिसेस, आपको क्लियरली जो है सारी आइडियाज इजिली आएंगी और आपको बार बार कट पिट नहीं करना होगा। आपको बार बार जो है चीजें जो है आपको वापस नहीं जाना कि ये चीज ऐसे लिखना था, ये चीज ऐसे लिख, फिर आप कट पिट करते हैं तो जिससे जो है आपकी पूरी आंसर शीट जो है वो नीट नहीं रह जाती। तो इस हिसाब से जो है ये 4 पॉइंट होते हैं जिसमें यूपीएससी आपके एसए को इवेल्युएट करता है: कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाइल एंड एक्सप्रेशन, एंड देन प्रेजेंटेशन एंड ग्रामर। So please keep in mind while you're writing an essay, these are the evaluation criteria. Just एक इमेज बना लीजिए अपने दिमाग में कि कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाइल एंड एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन में हम किस हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस करके उसमें ढालेंगे। Number 4 is why essay marks matters a lot to secure top ranks. So dear friends, मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे कि जैसे एसए के मार्क्स हैं 250 मार्क्स और पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स हैं 275। सो ये दोनों मार्क्स बहुत ज्यादा डिफरेंस लाते हैं, ह्यूज डिफरेंस लाते हैं। अगर आपके एसए में 180 मार्क्स आते हैं और एसए में आपके 120 मार्क्स आते हैं, देयर इज अ 60 मार्क्स गैप। आप 60 मार्क्स के थ्रू आप जो है टॉप 10 में पहुंच सकते हो और 60 मार्क्स आपका वो होगा तो आप लिस्ट से बाहर हो सकते हो, मतलब नॉट रिकमेंडेड में आ सकते हो। तो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच डिफरेंस एसए मार्क्स कैन क्रिएट। तो एक अच्छी रैंक के लिए एसए के मार्क्स, जो मैंने एग्जांपल दिया, आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि एसए के मार्क्स या पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी टेस्ट का मार्क्स, पर्सनालिटी टेस्ट का थोड़ा सा ये होता है कि आप प्रिपेयर करते हो, सारी चीजें होती है वहां पर, बहुत सारी नेचुरल फ्लो और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एसए का जो मार्क्स होते हैं, एसए जो है आपके हाथ में है, हैंड रिटन है। आपको, आपके सामने कोई बैठा नहीं है, आपसे कोई सवाल वहां नहीं पूछ रहा है, आपको अपने मन से अपने इंडिपेंडेंस के साथ लिखना है। पर्सनालिटी टेस्ट का एक अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग प्रेशर होता है, आपके सामने बैठे होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है या आधे घंटे का टाइम होता है, आपको वहां पे सवाल जवाब होते हैं, आप उस हिसाब से जवाब देते हो। वहां उसका अलग इन्वायरमेंट होता है, वहां पे नंबर किस हिसाब से कैसे वो होता है, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। लेकिन इससे में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के साथ, बहुत ज्यादा वर्क कर लें अगर आप अपने ऊपर, if you do practice, practice and practice, I am assuring you that you will get a good marks in the essay and you may secure a top rank in the UPSC final PDF. So why essay marks matters a lot to secure top ranks? That's why. तो like अगर आप एक्सीलेंट ऐसे लिखते हैं, गुड ऐसे लिखते हैं, फेयर ऐसे लिखते हैं, पुअर ऐसे लिखते हैं, उसमें ये जो है मार्क्स की, दिस इज नॉट रिजिड डिवीजन क्लासिफिकेशन, ये ऐसे ही मतलब मैंने सोच करके डाले हैं कि मतलब एक्सीलेंट मार्क्स, एक्सीलेंट ऐसे अगर आप लिखते हैं तो इस हिसाब से मार्क्स होते हैं। ये कहीं से मैंने मतलब अपने थॉट से ऐसे ही वो किया है कि अगर आप एक्सीलेंट ऐसे लिखते हैं तो आपका अबाउट 200 मार्क्स भी आ सकते हैं। ये कैसे आएंगे? अगर आपका आउटस्टैंडिंग कंटेंट होगा, आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपका स्टाइल एंड एक्सप्रेशन आउटस्टैंडिंग होगा और प्रेजेंटेशन आपका आउटस्टैंडिंग होगा, तो इस हिसाब से आपके मार्क्स जो है आ सकते हैं। तो सिमिलरली गुड, फेयर एंड पुअर, सो प्लीज डोंट टेक इन अ लाइट मैनर, टेक इट सीरियसली। इससे पेपर बहुत मैटर करता है, 250 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, आपको अच्छी रैंक्स दे सकता है, लिस्ट में रख सकता है, और अगर अच्छे ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1 से लेकर के जीएस 4 तक, उनमें जो मार्क्स होते हैं वो लगभग एक ही जैसे आते हैं, सबके बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो 10, 15, 5 ऐसे नंबर के डिफरेंस होंगे, क्योंकि सबके यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं उनके सबके लेवल एक ही जैसे होते हैं, तो उसमें मार्क्स का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। तो
उनमें मतलब कंपटीशन लगभग एक ही जैसा रहता है, लेकिन जो डिफरेंस डालता है वो ऑप्शनल का पेपर डालता है, एसए का पेपर डालता है और आपका बाद में पर्सनालिटी टेस्ट का। सो प्लीज डू मोर फोकस ऑन एसए। नाउ अब हम फोकस करेंगे व्हाट इज एन एसे एंड हाउ इट शुड लुक्स लाइक। आपको यूपीएससी कैसे चाहता है कि एक एसे लिखा जाए और एक्चुअल में एक एसे कैसा होता है। तो एक एसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एसे जो है एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आप देते हो, बॉडी पार्ट में आप सारे डिटेल्स, सारे उसकी डायमेंशंस, सारे एस्पेक्ट्स के डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है आप कंक्लूजन पार्ट में उसके वे फॉरवर्ड देते हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर। तो सिमिलरली एस्से की जो डेफिनेशन है, इट्स अ रिटन पीस and that expresses the author's perspective, opinion or point of view on a particular topic or issue, and it's a comprehensive and structured piece of writing that aims to inform, persuade or analyze a subject matter. So ये है आपका एस्से की लिटरल डेफिनेशन। तो इस हिसाब से आप अपने आप को सोचिए कि एस्से में जब इसकी ये डेफिनेशन है तो इसमें क्या क्या चीजें हम जब एस्से लिख रहे होते हैं, क्या क्या चीजें हम अपनी करंट सिचुएशन में हम क्या क्या चीजें लिख रहे हैं और क्या क्या चीजें हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो अपने आप को एसेस कीजिए। तो उसमें ये हो गया कि मतलब जब आप कोई चीज कोई ओपिनियन या कोई पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलर टॉपिक पर दे रहे होते हैं, तो आप किसी चीज को परस्यू कर रहे हैं या आप किसी चीज को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं या एक डिस्क्रिप्टिव नेचर में आप ऐसे लिख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप जब ऐसे लिख रहे होते हो तो आप अभी सोचिए अपने आप को कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो तो आप किसी को परस्यू कर रहे हो तो कोई चीज, तो क्या आप उतने एग्जाम्पल्स, उतने फैक्ट्स, उतनी डिटेल्स दे करके आप अपने जो आर्गुमेंट है उनको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जब आप किसी से कुछ परसू कर रहे होते हैं कि सर आप मुझे वोट दे दीजिए, सर आप मुझे जो है यहाँ पे सपोर्ट कर दीजिए, सर आप मुझे ये हेल्प कर दीजिए, तो उसके पीछे आप जो है बहुत सारे लॉजिक्स देते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं अगर आप मुझे हेल्प कर देते हैं तो मैं आपको बाद में आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे अगर इतने की हेल्प कर देते हैं तो मैं आपको ऐसे पैसे दे सकता हूँ या ऐसे। तो मतलब आप उसके पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे डेटा दे करके उसको सब्सटेंशिएट करते हैं अपने आर्गुमेंट को। तो इस हिसाब से जब आप एस्से को लिख रहे होते हैं तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला जो पार्ट होता है उसमें अलग अलग तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो सी द component of the essay: introduction, body and conclusion. So introduction में introduces the topic, provides background information and it set the thesis statement। आप अपने आप को वहां पर सब्जेक्ट मैटर को इंट्रोड्यूस करके आप ये कह देते हो कि हाँ ये चीज ऐसे है। आप वहां पे कंक्लूजन वाला पार्ट नहीं लिखोगे कि हाँ मैंने ये सब चीज कर दिया और ये वे फॉर नो। आप एग्जामिनर को ये कहो कि मैंने ये चीज है, सब्जेक्ट मैटर जो है मैंने समझ लिया ये है। अब आप बॉडी पार्ट में आएंगे तो मैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में और सारी डिटेल बताऊंगा। फिर आप जब कंक्लूजन मेरा पढ़ेंगे देन आई विल टेल अबाउट व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड। तो आप एग्जामिनर को ये कह रहे हो कि आपको पूरा इससे मेरा पढ़ना है, तब आप जो है पूरा सब्जेक्ट मैटर आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इससे ये होगा कि जब एग्जामिनर पूरा आपका इससे पढ़ता है देन आपको अच्छे मार्क्स मिलने का ये एश्योरेंस है। अगर एग्जामिनर ने आपका पूरा एस्से नहीं पढ़ा तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने उसको इस तरीके से लिख करके उसको इस तरीके से वो कर दिया, प्रेजेंट कर दिया कि वो पूरा एस्से आपका पढ़ ले गया, देन आई एम assuring you that you will get a good marks. And second point, what are the characteristic or features of a good essay? तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको जो है बहुत क्लियर और कॉन्साइज राइटिंग वो करनी है। आप जो थॉट्स होते हैं, जो आपके लॉजिकल फ्लो हो या जो आपकी ट्रांजिशन हो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो और वेल स्ट्रक्चर्ड हो। और जब आप किसी पर्टिकुलर उस पे जो है आर्गुमेंट पे कोई चीज कह रहे हैं कि मतलब हाँ ये चीज करनी चाहिए, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव यूज ऑफ एविडेंस, जब आप
अपने थेसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें रेलिवेंट एग्जांपल्स और रेलिवेंट डेटा, क्योंकि अगर आप सब्सटेंशिएट नहीं करेंगे तो आपका आर्गुमेंट बहुत वीक पड़ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, it's it shows that the author or the writer of the essay knows about the subject. He actually have a good information about that particular subject matter, और वो उसमें डिसीजन लेने की स्थिति में है, पोजीशन में है। और इस तरह से वो अगर कोई सब्जेक्ट मैटर उसको दिया जाता है तो वो थॉटफुल जो है हो करके उसमें कुछ भी डिसीजन ले सकता है। तो दैट शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑफिसर। क्योंकि आप जब यूपीएससी पास कर लेते हो, आप जब ऑफिस में होते हैं तो बहुत सारे सिचुएशन में बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं आपको। आपको प्रिपरेशन करने का बहुत कम टाइम मिलता है। आपको एक सिचुएशन आ जाएगी, कहीं पे कुछ भी राइट्स हो गए, अलग अलग फ्लड की सिचुएशन हो गई, कोई भी डिजास्टर सिचुएशन में, तो आपको वहां पे डिसीजन लेना होता है। तो आपको उस वो डिसीजन लेते समय बहुत कम समय मिलता है। सिमिलरली सिचुएशन होती है जब आप जो है यूपीएससी मेंस एग्जाम में लिख रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे डिसीजन जो है वहां पे, बहुत सारी राइटिंग जो है वहां पर आपको खुद से सोच करके, इमेजिन करके वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। सो राइटिंग अ गुड एसे इन यूपीएससी कैसे हो सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपने टॉपिक को डेसिफर कर लिया, वहां पे जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने बिटवीन द लाइंस आपने अच्छे से समझ लिया। अगर आपने ये चीज, सबसे पहली चीज है कि अगर आप टॉपिक को समझ गए, देन देन आप जो कंटेंट आएगा आपका, वो बहुत रेलिवेंट होगा, बहुत डीप होगा, और सारी इंफॉर्मेशन जो होगी आपकी वो एक्यूरेट होगी, और जो लॉजिकल फ्लो और ये सारी चीजें वो अपने आप से आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। और जब आपने टॉपिक पढ़ लिया तो एसए के पेपर का जो आंसर शीट होती है उसके लास्ट में रफ कॉपी होती है, तो आपको उस पे जो है आउटलाइन बनानी होती है कि पहले, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये चीज लिखूंगा, मैं कोई प्रोवर्ब यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, किसी पर्टिकुलर बड़े महापुरुष की कुछ स्टेटमेंट लिख करके मैं स्टार्ट करूंगा। तो इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख दूंगा, फिर बॉडी पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये वाला पॉइंट लिखूंगा, फिर अगला पॉइंट लिखूंगा, फिर अगला पॉइंट लिखूंगा, फिर मैं उसके प्रॉस डिस्कस करूंगा, फिर कॉन डिस्कस करूंगा, फिर जो है कंक्लूजन में जा करके मैं उसके वे फॉरवर्ड लिखूंगा। तो इस हिसाब से जो ये आउटलाइन बन जाएगी तो पहले 5-10 मिनट में, तो ये तभी बन पाएगी जब आप टॉपिक को अच्छे से समझ समझ लिए होंगे। तो पहला 2 पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड क्रिएट एन आउटलाइन। और जब ये चीजें हो जाएंगी, देन यू विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन एंड देन बॉडी पार्ट एंड देन। और जब भी आप लिख रहे होते हैं कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि लैंग्वेज शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको बहुत टफ टफ, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, बहुत बहुत वेटेज वाले वर्ड्स नहीं यूज करने। सिंपल सिंपल सिंपलिसिटी आपको मेंटेन करनी है। और जितने ही ज्यादा सिंपली आप अपने व्यू को पुट अप कर पाएंगे, उतने ही ज्यादा एग्जामिनर को ईज होगा। एग्जामिनर को बार बार जो है डिक्शनरी ना खोलना पड़े। तो ये होगा कि जितने सिंपल लैंग्वेज होगा, एग्जामिनर उतने इजीली पढ़ पाएगा, उतने इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसको एफर्ट नहीं लगेगा, उतने ही अच्छे से आपको जो है वो अच्छे से समझ पाएगा। तो आप उससे एग्जामिनर को अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे, और वही बेसिस बनता है आपको अच्छे मार्क्स का। use examples and anecdotes, use relevant examples and anecdotes to illustrate your points. And last point is practice, practice, practice। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको लास्ट 4 पॉइंट से लेकर के अभी 5वें पॉइंट में जो ये सारी चीजें डिस्कस किया है मैंने आपको, ये कैसे आएंगी? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। और एस्से की सबसे खासियत बात ये होती है कि अगर आप एस्से एक वेल मैनर में लिखते हैं कि एक इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूजन, जब आपकी ये प्रैक्टिस बार बार लिखने से प्रैक्टिस में आ जाता है, देन यू आर स्टार्टिंग योर जीएस आंसर्स इन दैट मैनर आल्सो। यू आर स्टार्ट, तब आप अपने जीएस के जो आंसर्स होते हैं उसी पैटर्न में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इससे ये फायदा होता है कि आपके जीएस के आंसर्स भी एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आने लगते हैं।
तो इसका ये फायदा है कि आपका एस्से तो अच्छा है, हो ही रहा है, आपके जीएस के पेपर, जीएस के आंसर्स भी अच्छे बन रहे हैं। तो जब ये प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने से आपका जो है ये आंसर इस हिसाब से अपने आप से बनना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप कोई सवाल देखोगे तो इन 3 पॉइंट्स में आप सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि बहुत छोटा सा मतलब वो होता है, मतलब आपको 5 से 6 सेकंड मिलते हैं आपको सोचना है। मैं इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, बॉडी पार्ट में ये लिखूंगा और कंक्लूजन में ये लिखूंगा। तो आपको बहुत थोड़े समय में सोच करके उसी तीनों पैटर्न, तीनों उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इसी तीन में ढालना रहता है। और जितनी जल्दी आप कर लेंगे, और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, उतनी ही ज्यादा आपको वक्त बचेगा और उतने ही अच्छे आंसर्स आपको दिखेंगे, और एक जो है सारे आंसर्स में एक तरीके का सिंक दिखेगा। So that's all about from my side about the essay writing. So प्लीज बी इन टच। हम लोग आगे भी इसको स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते रहेंगे। और जैसे भी जिस तरह के भी आपके सवालात होंगे, जो वो भी होंगे, कुछ भी कंफ्यूजन होंगे, कुछ भी डिस्कस करना होगा, वी विल डिस्कस। और इस तरीके से हम अपना एस्से राइटिंग मजबूत कर सकते हैं और अपना ये स्ट्रांग एरिया बना सकते हैं। एस्से राइटिंग से आपके जीएस के पेपर्स भी अच्छे होंगे, ऑप्शनल के आंसर्स भी अच्छे बन जाएंगे। सो थ्रू दिस यू कैन सिक्योर अ गुड रैंक। Good luck, dear. Thank you so much. Thank you all.